तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री को फैक्टराइज करना। ठीक है, मतलब अगर जॉइंट इक्वेशन दिया है तो सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अब हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखो यहाँ, अब मुझे फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो मुझे ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, मुझे एंगल्स रिप्रेजेंट करना है, एंगल्स। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री में दो पार्ट होते हैं, एक होमोजीनियस पार्ट, ये वाला पार्ट, और दूसरा होता है डायरेक्शनल पार्ट। तो स्लोप इसका एग्जैक्टली वही होगा, स्लोप का रिलेशंस जो लाइंस पासिस थ्रू ओरिजिन का हुआ करता था। इसका मतलब अगर जो यहाँ से तुम्हें दो लाइन मिल रहा है, पहला लाइन y इक्वल्स टू m1x, दूसरा लाइन y इक्वल्स टू m2x, तो उनका स्लोप का रिलेशन एग्जैक्टली सेम होगा। और ऐसे भी देखो दोनों में है क्या, इसको पैरेलली तुम शिफ्ट ही तो किए हो। जैसे ये L1 एंड L2 y इक्वल्स टू m1x एंड m2x रहता था, और इसका जॉइंट इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर हुआ करता था। अब इसको तुम उठा के इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे शिफ्ट कर दो, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल यहाँ पे था, सेम एंगल यहाँ बनेगा अगर तुम पैरेलली शिफ्ट किए हो तो। ठीक है, इससे ये कंक्लूजन निकला, जो यहाँ से भी जो दो लाइन मिलेगा उसके स्लोप का सम -2h/b ही होना है, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स a/b ही होगा। ठीक है, तो इससे ये कंक्लूजन निकला, अगर मुझे इसके बीच का एंगल निकालना है tan थीटा, तो tan थीटा का भी एग्जैक्टली वही रिजल्ट होगा। tan थीटा इज m1 माइनस m2/1 प्लस m1 इंटू m2, और प्रूफ ऑलरेडी हम बता रखे हैं। सो tan थीटा यहाँ पर क्या लिखोगे, 2√h स्क्वायर माइनस ab/a प्लस b। तो यहाँ पर भी एंगल का एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला होगा। मतलब तुम्हें जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री दे रखा है और तुम्हें एंगल बिटवीन देम पूछा, तो tan थीटा इक्वल्स टू 2√h स्क्वायर माइनस ab/a प्लस b, ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, अब यहाँ से भी कंडीशन, अब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल कब होगा, जब थीटा 0 हो। थीटा 0 हो तो लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स जब पैरेलल होगा तो न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा, tan 0 0 होता है, इसका मतलब h स्क्वायर इक्वल्स टू ab। और लाइन्स अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री होगा। थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो a प्लस b को 0 होना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ भी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एग्जैक्टली सेम है। यानी यहाँ से जो दो लाइन मिल रहा है वो आपस में पैरेलल तभी होगा जब h स्क्वायर इक्वल टू ab हो, और परपेंडिकुलर तभी होगा जब x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम 0 हो। गॉट इट? तो इसी इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पर लिख दिया है PTR करके, तुम लोग अपने नोटबुक में लिख लेना। पहला, द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 इज एग्जैक्टली सेम एज एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दूसरा जो मैंने अभी बताया, यहाँ से जो दो लाइन मिलेगा वो आपस में परपेंडिकुलर तभी होगा इफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और ये पैरेलल तभी होगा इफ h स्क्वायर इक्वल्स टू ab। और यहाँ से जो दो लाइन मिल रहा है वो आपस में कोइंसिडेंट तभी होगा if h स्क्वायर इक्वल्स टू ab, g स्क्वायर इक्वल्स टू ac एंड f स्क्वायर इक्वल्स टू bc हो।
कोइंसिडेंट मीन्स एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप कर गया, ठीक है। नाउ वी विल लर्न पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो यहाँ से जो दो लाइन मिल रहा है, मुझे इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तब इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला तरीका, क्या करो, अभी मैंने बताया था हाउ टू फाइंड सेपरेट इक्वेशन। इस मेथड से सेपरेट इक्वेशन निकाल लो और साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, ठीक है। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका, बाय द हेल्प ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है, ध्यान से समझना। पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो मैंने इस पूरे रिजल्ट को मान लो f ऑफ एक्स वाई ले लिया, या s एज्यूम कर लो, लेट s इज ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ठीक है। अब एक बार इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो, वी आर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली मीन्स ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट। तो ये क्या आ जाएगा, 2ax 2hy, ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया 0 प्लस 2g, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका 0, एंड एक बार ds बाई dy y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन 2hx, इसका डिफरेंशिएशन 2by एंड इसका डिफरेंशिएशन 2f। तो यहाँ से तुमने क्या कंक्लूड किया, एक्स वाई में दो लीनियर इक्वेशन, पहला ax प्लस hy प्लस g, दूसरा hx प्लस by प्लस f। तुम्हारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, तो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आता है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये पता है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर दो। तो x क्या आएगा यहाँ पर, HF माइनस BG, y क्या आएगा, GH माइनस AF 1 बाय, ये क्या आ जाएगा, AB माइनस h²। तो देखो यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, x इक्वल्स टू यू कैन से BG माइनस HF बाय h² माइनस AB, और y इक्वल्स टू AF माइनस GH बाय h² माइनस AB। तो सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड इसमें यही है, जो या तो ये फॉर्मूला रट लो, और अगर ये भूल गया तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर। तो तीसरा, बाय यूजिंग फॉर्मूला डायरेक्टली सीधे AHB GFC निकालो, ये डेटा पुट कर दो इसमें या इसमें, ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगा डायरेक्टली, ठीक है। तो चलो अब वीडियो पॉज करो और अभी तक तुमने जो सीखा है उस पर बेस्ट एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्या है क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा डज द इक्वेशन 12x² माइनस 10xy प्लस 2y² प्लस 11x माइनस 5y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। फाइंड देयर सेपरेट इक्वेशंस बाय टू मेथड, मतलब एक क्वाड्रेटिक बना के और एक जो मैंने C1 C2 ऐड करके सिखाया था। तो ये करो खुद से, फैक्टराइजेशन अब मैं नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो सीधे तुम लोग अटेम्प्ट करो, मैं अब डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। तो कंपेयर कर लिया पहले स्टेप में, A12 H माइनस 5 B2 G11/2 F माइनस 5/2 एंड C इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है।
तो अब इसका डेल्टा 0 कर दो। तो डेल्टा जैसे ही 0 करोगे तो डेल्टा क्या होता था, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये सारा डेटा पुट कर दो, लैम्बडा का वैल्यू कैलकुलेट कर दो, यहाँ से 2 आया। ऑल्सो H स्क्वायर ग्रेटर देन AB आ रहा है। इससे ये बात तो कंफर्म हो गया, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा इफ लैम्बडा इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इसको क्या सिखाया था मैंने, सेपरेट इक्वेशन। तो सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालोगे, तो लैम्बडा का वैल्यू 2 अब रख दो। तो लैम्बडा का वैल्यू 2 रखने पर तुम्हारे पास अब इक्वेशन कंप्लीट हो गया। तो इक्वेशन कंप्लीट होके क्या मिला तुम्हारे पास, 12x स्क्वायर माइनस ऑफ 10xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो किसी एक के टर्म में क्वाड्रेटिक बना डाला, माइनस 10y प्लस 11x 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो x इज माइनस ऑफ माइनस 10y प्लस 11 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 10y प्लस 11 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 48 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2, दिस होल डिवाइडेड बाय 24। सिंप्लीफाई करो, 24x इक्वल्स टू 10y माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ जो एक्सप्रेशन बचा तुम्हारे पास वो देखो 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर हो रहा होगा। अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो इस बात की गारंटी है जो ये पक्का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो गारंटेड परफेक्ट स्क्वायर बनना है, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है या कहीं कैलकुलेशन एरर है। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो देखोगे तुम्हारे पास 2 लाइन का इक्वेशन आ रहा है। एक आया 3x माइनस वाई प्लस 2, दूसरा आया अब बोला फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगला पार्ट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। या तो इन दोनों को अब साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो, और अगर बिना सेपरेट इक्वेशन निकाले हुए निकालना रहता तो सीधे x इक्वल्स टू BG माइनस HF बाई एच स्क्वायर माइनस AB ये लगा देना, AF माइनस GH बाई एच स्क्वायर माइनस AB। तो तुम लोग एक काम करना, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके देख लेना और ये फॉर्मूला लगा के देख लेना, देखना एग्जैक्टली सेम आंसर मिलना चाहिए। अगला क्या बोला, एंगल बिटवीन देम, ये भी पूछा है ना, एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम tan थीटा एंड tan थीटा इज 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस AB बाई A प्लस B। तो ये सारा डेटा पुट कर दो, ये tan थीटा का डेटा है तो थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू जॉइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो इस यहाँ पर अब शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन से हो रहा। तो देखो तुमको मैंने होमोजेनियस इक्वेशन की सिचुएशन में बताया था, ये 2 लाइन ऑरिजिन से पास कर रहा है, लाइन 1 लाइन 2। तो मान लो ये इसका बाइसेक्टर है B1 और ये बाइसेक्टर है B2। तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम को उठा के यहाँ पर ले आऊँ तो B1 B2 का जॉइंट इक्वेशन क्या होता था, याद है ना, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय
a माइनस बी इक्वल्स टू एक्स वाई बाय एच, ये होता था। तो अगर मैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को उठा के x1 y1 पे शिफ्ट कर दूं, तो इसका मतलब L1 L2 का पैरेलल लाइन का बाइसेक्टर B1 एंड B2, तो मुझे यहाँ ये पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो इस इक्वेशन में क्या बदलाव आएगा? तो जहाँ x है वहाँ x माइनस वन x1 लिख देना, जहाँ y है वहाँ y माइनस y1 लिख देना। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का रिलेशन, तो ये तुम्हारा सीधे दे देगा जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, और यहाँ x1 y1 क्या है? तो x1 y1 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय गिवन इक्वेशन। मतलब यहाँ से जो दो लाइन मिल रहा है वो x1 y1 से पास कर रहा है। ठीक है, और ये हमेशा स्लोप देता है, तो इसका पैरेलल लाइन यहाँ पे कहीं होगा, तो उसका बाइसेक्टर भी पैरेलल यहाँ शिफ्ट हो गया, तो उसके इक्वेशन में इस तरह का चेंजेज आ गया। और x1 y1 क्या है? इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। गॉट इट? आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब आओ नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। If ax square plus 2hxy plus by square plus this one general equation of second degree represents pair of parallel straight lines, if h square equals to ab, ये तो पता है। अब af square equals to bg square या a by h equals to h by b equals to g by f, तो बोलोगे ये जब था ही मेरे पास तो इसको लिखने का क्या ज़रूरत है? तो ये कभी कभार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑप्शन दिया रहता है, वहाँ पर तुम्हें ये रिलेशन हेल्प करेगा। तो बस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये सफिशिएंट है। कभी कभार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए ये इन्फॉर्मेशन याद रखो, या असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन के लिए। बहुत बार ऐसा होता है हमारे पास एक रिलेशन से काम चल जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, लेकिन उसका मैनिपुलेटेड रिजल्ट इसलिए ध्यान में रखना चाहिए जो ट्रू फॉल्स असर्शन रीजन मल्टी मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया रहता है, तो वहाँ तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा, मदद मिलेगा। और यहाँ से जो दो पैरेलल लाइन मिला तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो ये नॉर्मल स्ट्रेट लाइन रहता था तो डिस्टेंस क्या होता था? मॉड ऑफ c1 माइनस c2 बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन अगर अब यहाँ सीधे जॉइंट इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन दिया है तो उसके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला सीधे यूज करोगे 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी बाय ए इंटू ए प्लस बी, या 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस बी सी बाय बी इंटू ए प्लस बी। दोनों यूज नहीं करना है, दोनों में से कोई एक। ठीक है तो अब देख लो ये रिजल्ट आया कहाँ से। ठीक है, तो देखो ये दो पैरेलल लाइन दे रहा है, तो अगर दो पैरेलल लाइन दे रहा है तो इसका मतलब x और y का कोफिशिएंट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है। एंड lx प्लस my प्लस n2 इक्वल्स टू 0, ये सेम होना चाहिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसका जॉइंट इक्वेशन और इसको इक्वेट कर दो किससे? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री से। इक्वेट इससे क्यों किया? क्योंकि ये बोल रहा है जो दो पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करने जा रहा है। यहाँ तक आया समझ में? अब क्या करो? कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ
of like terms, we get L square equals to A, M square equals to B, H equals to LM, 2G equals to L times of N1 plus N2, 2F equals to M times of N1 plus N2, and N1 N2 N2 C के इक्वल होगा। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट करो, एक्स वाई का कोफिशिएंट इक्वेट करो, एक्स वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट करो। ठीक है, अब देखो इस रिलेशन से मैनिपुलेट करके बाकी रिजल्ट्स जनरेट करेंगे। तो तुम्हारे पास एल स्क्वायर है ए, एम स्क्वायर है बी, एच एल एम के इक्वल है। इसको स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ। तो अब मैं एल स्क्वायर की जगह ए और एम स्क्वायर की जगह बी रख दूं, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी आ गया। ठीक है, एंड अब इस पे फोकस करो। तो हमारे पास 2G किसके इक्वल है? L टाइम्स ऑफ N1 प्लस N2। 2F किसके इक्वल है? M टाइम्स ऑफ N1 प्लस N2। इन दोनों को डिवाइड कर दो। इसको मैंने इक्वेशन 1 और इसको मैंने इक्वेशन 2 अगर ट्रीट किया और 1/2 बोला मैंने करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, तो व्हाट यू विल गेट G/F इक्वल्स टू L/M। इसे स्क्वायरिंग कर दो, G स्क्वायर बाय F स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर बाय M स्क्वायर। तो तुम्हें मालूम है L स्क्वायर जहाँ दिखा वहाँ A लिखना है और M स्क्वायर की जगह B लिखना है। So G square by F square is A by B. So this gives you BG square equals to AF square. I think second part आ गया तुम्हारा, यही था ना, BG square equals to AF square. Got it? तो अब देखो यहाँ, अब मेरे पास रिजल्ट आया AF स्क्वायर इक्वल्स टू BG स्क्वायर, ये आया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों तरफ इसमें A से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये बन गया A स्क्वायर F स्क्वायर और ये बन गया ABG स्क्वायर। तो जहाँ AB है वहाँ मैं H स्क्वायर लिख दूँ, तो यहाँ पर बन गया AF स्क्वायर इक्वल्स टू HG स्क्वायर। सो कैन आई राइट नाउ AF इक्वल्स टू HG। ठीक है, अगेन फिर से इस रिलेशन को यूज किया मैंने। वी हैव AF स्क्वायर इक्वल्स टू BG स्क्वायर। अब मैं दोनों तरफ B मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। दोनों तरफ B मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स AB ऑफ F स्क्वायर इक्वल्स टू BG स्क्वायर। मैं AB की जगह H स्क्वायर लिख दूं, तो ये HF होल स्क्वायर इक्वल्स टू BG स्क्वायर आ गया। कैन आई इक्वेट दिस? HF इक्वल्स टू BG। सो वी हैव AF इक्वल्स टू GH एंड HF इक्वल्स टू BG। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला वो देखो। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला जो AF इक्वल्स टू HG एंड दिस कैन बी रिटन एज H बाय A या A बाय H इक्वल्स टू G बाय F। ठीक है, और यहाँ से F इधर भेज दो, तो G बाय F इक्वल्स टू H बाई B। तो दिस इक्वल्स टू G बाय F, G बाय F इक्वल्स टू H बाई B। सो कैन आई राइट
A/H इक्वल्स टू H/B इक्वल्स टू G/F। तो सारे कंडीशंस प्रूफ हो गए। अब मुझे कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। तो मैंने पैरेलल लाइन शुरू में ये ज्यूम किया है यहाँ, ठीक है। तो मैंने पैरेलल लाइन क्या लिया था, पहला लाइन Lx प्लस My प्लस N1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड लाइन मैंने क्या लिया था, Mx प्लस Ny प्लस पैरेलल लाइन है ना, तो XY सेम रहेगा, Lx प्लस My प्लस N2 इक्वल्स टू 0। तो इन दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो मॉड ऑफ N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। तो N1 माइनस N2 दिस कैन बी रिटन एज N1 प्लस N2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ N1 N2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। तो जहाँ N1 प्लस N2 है वहाँ मैं 2G/L रख दूँ। तुमने यहाँ से N1 प्लस N2 क्या निकाला है, तो N1 प्लस N2 या तो 2G/L रखो या 2F/M रखो। तो अगर मैंने पहली बार 2G/L रख दिया, N1 इंटू N2 C रख दिया, L स्क्वायर मालूम है A और M स्क्वायर B, सिंप्लीफाई करो, ये 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट G स्क्वायर बाय L स्क्वायर माइनस C अपॉन अंडर रूट A प्लस B। तो जहाँ जहाँ L स्क्वायर है वहाँ A रख दूँ, तो ये क्लब होके G स्क्वायर माइनस AC बाई A इंटू A प्लस B आया। सिमिलरली एक बार N1 प्लस N2 की जगह 2F/M रखो तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप ये प्रूफ समझ में आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। ये दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। तो प्रूफ करने के लिए H स्क्वायर इक्वल टू AB काफ़ी है पहला पार्ट, और डिस्टेंस के लिए तुमने अभी अभी फॉर्मूला सीखा है, सीधे वो फॉर्मूला यूज करो, आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। अब और सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ओके, ये अभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ट्राई करो। तो क्वेश्चन में दो पार्ट है, पहला पार्ट ये है, तो यहाँ से m तो निकाल लेते हैं पहले। तो tan थीटा का फॉर्मूला यूज करो सेकेंड क्वेश्चन में। tan थीटा यूज किया, 2 अंडर रूट H स्क्वायर माइनस AB बाई A प्लस B। ऐसा करने से इसका वैल्यू 11/2 आ रहा होगा। इससे पता चल गया थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स 11/2। अब इसको tan इनवर्स m से कंपेयर करोगे तो m पता चल गया 11/2, लेकिन ऑप्शन उसके फॉर्म में है नहीं, ऑप्शन थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया है। तुमको बोला है एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB माइनस A प्लस B प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो जो AB इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बताओ 5A प्लस 6B का वैल्यू m के टर्म्स में क्या होगा। तो चलो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ वो देखो। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, दिस इंटायर एक्सप्रेशन बिकम्स A माइनस बी होल स्क्वायर A माइनस 1 होल स्क्वायर B माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। अब तुम्हें पता है स्क्वायर वैल्यू का सम लेस देन 0 तो नहीं होगा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल्स टू 0 होगा। और अगर ये इक्वल्स टू 0 हुआ तो ईच एंड एवरी ब्रैकेट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। सो इक्वल्स टू B एंड A इक्वल्स टू 1 एंड B इक्वल्स टू 1। A B का वैल्यू यहाँ रख दो।
जैसे ही तुमने ए और बी का वैल्यू यहाँ रखा, ठीक है, तो 5a + 6b का वैल्यू 11 आया और 11 का वैल्यू क्या है 2m, तो योर आंसर शुड बी 2m, ऑप्शन डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 ये अटेम्प्ट करो। ओके, क्वेश्चन देखो अब क्या कह रहा है यहाँ। इफ अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0 एंड अल्फा लेस देन बीटा, ठीक है, एंड अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस दिस वन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज करके ट्राई करो अपने लेवल से। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ट्राई कर लिया? ओके, तो देखो थर्ड क्वेश्चन, हमारे पास रिलेशन क्या है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 4 गामा ऑफ एक्स वाई प्लस बीटा वाई स्क्वायर प्लस 4p एक्स प्लस वाई प्लस 1 = 0। ठीक है, यहाँ से a निकाल लो, अल्फा h 2 गामा b = बीटा, g is 2p, f is 2p and c is 4p। तब इसका डेल्टा को 0 से इक्वेट करो। डेल्टा क्या होता था, ABC + 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर = 0। तब यहाँ से ABC, तो ABC क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा 4p, ठीक है, 2FGH अल्फा इंटू 2p स्क्वायर, बी रखो बीटा इंटू 2p स्क्वायर माइनस 4p2 गामा स्क्वायर = 0। इसको सिंप्लीफाई करने पे मिला क्या, तो इट इज़ 4p अल्फा बीटा 16p स्क्वायर गामा माइनस 4 अल्फा p स्क्वायर माइनस ऑफ 4 बीटा p स्क्वायर माइनस 16p गामा स्क्वायर = 0। तो इसका मतलब क्या है, 16p ऑफ गामा स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया मैंने, 16p स्क्वायर गामा प्लस 4p, मतलब मैं गामा के रिस्पेक्ट में एक क्वाड्रेटिक बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आई थिंक 4 आसानी से कॉमन आ जा रहा है और तुम्हारे क्वेश्चन में दिया है अल्फा लेस देन बीटा और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब गामा इज रियल, गामा पक्का रियल होगा और गामा अगर रियल हुआ तो इस गामा का, इस क्वाड्रेटिक का डी को पक्का ग्रेटर देन = 0 होना पड़ेगा। तो गामा के टर्म में जो क्वाड्रेटिक बनाया है उसका डी निकालो, तो उसका डी b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब माइनस ऑफ 16p स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16p इंटू 4p अल्फा p प्लस बीटा ऑफ p माइनस अल्फा बीटा ग्रेटर देन = 0। सिंप्लीफाई कर दो यहाँ पर, तो p स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा ऑफ p प्लस अल्फा p ग्रेटर देन = 0। ये p माइनस अल्फा p माइनस ऑफ बीटा ग्रेटर देन = 0। अब इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना आता है, साफ साफ बोला अल्फा इज लेस देन बीटा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो p बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू अल्फा यूनियन बीटा टू इनफाइनाइट, ये आना चाहिए। गॉट इट? तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा।